दोस्तों कैसे हो। हमारी बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है। इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसमें लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आता है। आज हम करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन कैसे होता है आज आपको मैं इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उनको एक बुक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें 3 प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रेवेन्यू का मतलब होता है एक तरह से सेल्स, और सेल्स को हमारा काम होता है मैक्सिमम करना। तो रेवेन्यू फंक्शन को क्या करना होता है, रेवेन्यू क्या करना होता है, हमें मैक्सिमम करना होता है। इसी तरह से अगला आएगा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट को क्या करना होता है, हमें कॉस्ट को मिनिमम करना होता है। कॉस्ट आप लोग जानते हो, कॉस्ट मिनिमम करोगे तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। और तीसरा टॉपिक होता है हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को क्या करना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। तो आज हम रेवेन्यू 2 क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे, 2 क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे, 2 क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे। ये बुक से क्वेश्चंस करेंगे आज इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसको। पहले रेवेन्यू के ऊपर 2 क्वेश्चंस करते हैं। मैं बुक से क्वेश्चंस लेता हूं और इनको सॉल्व करता हूं, आप इसको समझिए अच्छे से, ठीक है। रेवेन्यू, इसमें एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे हम केवल। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दो आप। डिमांड फंक्शन दे रखा है, डिमांड फंक्शन P इक्वल टू ई 15 ई की पावर माइनस एक्स बाई थ्री है। और आगे बोला है x की वैल्यू 8 से छोटी होगी, 8 के बराबर या 8 से छोटी होगी, ठीक है। P इज़ द प्राइस है, x इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड है, आपकी क्वांटिटी है x, P प्राइस है और x क्वांटिटी है। और डिटरमाइन द प्राइस एट विच क्वांटिटी फॉर विच द टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम। कह रहा है कि डिटरमाइन द प्राइस भी आपको डिसाइड करना है और क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है, जिससे कि एक के पास टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाए। पहले 2 बातें याद करो आप। पहले तो e की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ये पावर नेगेटिव लगी है कोई बात नहीं, e की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। और दूसरा ये डिमांड फंक्शन है, तो पहले आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है p इंटू एक्स। p की वैल्यू पुट करो 15 e की पावर माइनस एक्स बाई थ्री इंटू एक्स। इसे इंटू करो, यहाँ लगा दो आप इसको, तो इसे हम लिख सकते हैं 15x e की पावर माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, ज़रा ध्यान दो आप, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का नहीं करेंगे। ये u है और ये v है, और u और v का आपको प्रोडक्ट रूल याद होगा। u और v का रूल ये कहता है u का डेरिवेटिव v को छोड़ेंगे प्लस u को छोड़ेंगे v का डेरिवेटिव। तो इसमें आपको ये रूल अप्लाई करना है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आपको मैक्सिमम मिनिमम का रूल याद होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। मैंने वीडियो बनाई है, इसके ऊपर आपसे वीडियो देखिए, मैक्सिमम मिनिमम नाम से टॉपिक है हमारा। मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और आप हमारी वीडियोस को आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियोस को। पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करके x की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है, उसे 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करना होता है। डबल डेरिवेटिव में चेकिंग करनी होती है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, TR का विद रिस्पेक्ट टू x। तो किसका करना है आपको, कॉन्स्टेंट को छोड़ दो, 15 को आप पहले छोड़ दो। x का डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर माइनस एक्स बाई थ्री को छोड़ देंगे, प्लस इस बार x को छोड़ो, e की पावर माइनस एक्स बाई थ्री का डेरिवेटिव करो। ज़रा सोल्व करो, कैसे आएगा, 15 x का 1 हो गया, केवल बचा x की पावर माइनस एक्स बाई थ्री प्लस x को तो छोड़ा हुआ है। इस बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, e का कुछ नहीं होता, ex जो भी होता है ऐसे ही रहता है, मगर इनटू लगा के इसकी जो पावर इसका करो, क्या है पावर, माइनस एक्स बाई थ्री। एक्स का 1 हो जाएगा तो माइनस 1/3 बचेगा, ठीक है। अब ज़रा चेक करो इन दोनों में क्या, ये एक टर्म है और प्लस के बाद ये दूसरा टर्म है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है e की पावर x/3 माइनस के, तो इसे कॉमन लो। 15 भी बाहर है, e की पावर माइनस x/3 भी बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1
और यहाँ पे ये माइनस आ गया माइनस 1/3x, 1/3 ये रहा, x ये रहा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चेक करते हैं ज़रा आगे क्या करना है हमें इसमें। मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। ज़रा आप इसको डेरिवेटिव को 0 कर इक्वल लो, टेकिंग d/dx जो है tr का इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इसको 0 को इक्वल रखेंगे 15e⁻x/3 -1/3x इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। क्या बचा, -1/3x इक्वल टू 0। इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/3x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ गई है आपकी, x की वैल्यू आ गई है 3 को मल्टीप्लाई में ले जाओ 3, x की वैल्यू 3 आ गई। कहा था x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, बुक में ऐसा बोला था कि x की वैल्यू 0 से बड़ी और 8 से छोटी होनी चाहिए, 0 और 8 के बीच में होनी चाहिए। हमारी वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। इसके बाद डबल डेरिवेटिव करके आप टेस्टिंग करोगे कि ये मैक्सिमम है या नहीं है। डबल डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ से डबल डेरिवेटिव करो उसका आप, यहाँ से, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है tr का। अब डबल डेरिवेटिव करोगे तो 15 कांस्टेंट है तो छोड़ दो, ये u है और ये v है, फिर से रूल लगाना आपको यही वाला फिर से, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसका अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या बोलेंगे डबल डेरिवेटिव को, d² tr/dx², ठीक है। तो 15 तो कांस्टेंट है, बाहर छोड़ो आप इसको, इसका डेरिवेटिव करो e⁻x/3 का माइनस, ये ऐसे ही रहेगा, मगर फिर पावर का करोगे तो इनटू में 1/3, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसको छोड़ना है आपको, तो इसको आप इसको इनटू में छोड़ो, 1 - 1/3x छोड़ दिया, प्लस लगाओ, इस बार इसको छोड़ दो, e⁻−1/3 -x/3 छोड़ दिया। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका 0 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, x का 1 हो गया, तो -1/3 बचा, दैट्स इट, ठीक है। आप ज़रा इसको पहले सोल्व करो, कॉमन निकाल लो, फिर से जो कॉमन है यहाँ कॉमन आ रहा है जो, वो निकालो कॉमन आप। 15 e⁻−x/3 कॉमन है, यहाँ बचा -1/3 ब्रैकेट में 1 - 1/3x प्लस यहाँ बचा माइनस के माइनस है -1/3, दैट्स इट। ये आपका डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव। अब आप क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में आपको x की वैल्यू जो आई थी वो पुट करो डबल डेरिवेटिव में, तो एट x इक्वल टू 3, ज़रा इसमें आप x इक्वल टू 3 रखो, इसमें डेरिवेटिव में x की वैल्यू 3 रखो, तो क्या होगा ज़रा देखो, d² tr/dx², कब x की वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 e⁻, देखो 3/3, तो 1 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, -1/3, यहाँ पे 3 रखोगे तो देखो 1 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, और -1/3, देखो ये 0 हो गया, ये बचा यहाँ पर। अब क्या बचा ज़रा देखो, 15 e⁻−1, ये तो 0 हो गया, और ब्रैकेट में -1/3, देखो माइनस आ रहा है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 3 से 15 से काटो, 15 को 3 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा, -5 e⁻−1। मैंने कहा अभी e की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए, मगर आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो लिखेंगे क्या, tr इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3, tr की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब x की वैल्यू 3 होगी। अब ये तो मैक्सिमम पता कर लिया हमने 3 पर, तो x की वैल्यू तो आ गई, मगर प्राइस भी बोला था आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो प्राइस और कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये समझ आया। तो प्राइस किस तरह कैलकुलेट करेंगे ज़रा ध्यान दो। क्वांटिटी कितनी आई, क्वांटिटी आ गई है 3 यूनिट्स, और प्राइस कैसे निकालेंगे, प्राइस का फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या दिया था, प्राइस फंक्शन 15 e⁻−x/3, कुछ ऐसा क्वेश्चन था,
यस, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करो, 15 e की पावर -3/3 क्या हो गया, -1 हो गया। तो आप जब माइनस है तो इसे आप नीचे भी कर सकते हो, e को ऐसे लिख सकते हो, नीचे आगे प्लस हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इसकी वैल्यू पुट करो। e की वैल्यू होती है 2.7183। इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको प्राइस आ जाएगा। चाहो तो आप यहीं छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी समझ आ गया आपको। तो मैंने बताया आपको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कैसे करेंगे और प्राइस और क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। ये डी का क्वेश्चन था, हैवी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ज़रा ये भी बुक से देखते हैं। अच्छे से समझना आप इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है डिमांड फंक्शन P इक्वल टू 80 - x/4। क्या बोला है, x जो है ना वो क्वांटिटी है, P जो है प्राइस है। एट वॉट वैल्यू ऑफ x देयर विल बी मैक्सिमम रेवेन्यू। कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 आई थी और रेवेन्यू मैक्सिमम था। अच्छा, रेवेन्यू मैक्सिमम कितना था ये हमें निकालना नहीं था क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने निकाला भी नहीं है उसको। इसमें बोला है x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाओ, और क्या होगा मैक्सिमम रेवेन्यू। इसमें मैक्सिमम रेवेन्यू भी कैलकुलेट करना है, ज़रा ध्यान दो आप। पहले TR निकालो, टोटल रेवेन्यू, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। प्राइस की वैल्यू पुट करो 80 - x/4 इंटू एक्स। अच्छा, चाहो तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, अलग अलग कर लो आप यहीं पे। 80/4 - x/4, तो 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो 20 - x/4। तो ये लेके चलो आप, 20 - x/4 मल्टीप्लाई करो अब x का, तो ये हो गया 20x और ये हो गया x²/4। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो पहले इसका, x के रेस्पेक्ट में इसका करना है डेरिवेटिव आपको। x का 1 हो गया, 20 बचा, x का होगा 2x/4। ठीक है, आपको क्या करना है इसके बाद, 0 के इक्वल रखो। तो जब 0 इक्वल रखोगे तो इसकी वैल्यू सोल्व करो, 20 - 2x। अच्छा, इसे काट सकते हो आप, x/2 बचेगा यहाँ पर। 20 - x/2 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा। -x/2 इक्वल टू -20, माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, आप डबल डेरिवेटिव करो उसका, d² TR अपॉन में dx²। डबल डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का डबल करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करो। कांस्टेंट का 0, इसका x का 1, माइनस के 2/4 या माइनस के 1/2 बचा है। नेगेटिव आ रहा है पहले से ही, इसमें वैल्यू पुट करो। देखो एट x इक्वल टू 40 पर करना है, 40 पे, तो d² TR अपॉन में dx²। x की वैल्यू 40 है, तो जब यहाँ पे 40 कहाँ रखोगे, x तो आ ही नहीं रहा है, तो 1/2 ही रहेगा। नेगेटिव आ गया तो क्या लिखोगे, TR इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 40। हो गया मैक्सिमम, क्वांटिटी की वैल्यू आ गई 40। पहला क्या बोला था, x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। ज़रा आंसर चेक करते हैं इसका, 40 सही है। अब बोला है टोटल रेवेन्यू कितना होगा, मैक्सिमम रेवेन्यू, ये भी निकाल देते हैं। देखो मैक्सिमम रेवेन्यू, इसके लिए आपको TR में x की वैल्यू 40 रखनी है। TR में यहाँ पर x की वैल्यू 40 रखो, तो 20 × 40 माइनस 40 का स्क्वायर अपॉन में 4। आप इसे सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 800 माइनस 200। यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा शायद ये 400। तो आपका आएगा ये 400, टोटल रेवेन्यू 400 आ गया। ये भी सही है हमारा। तो रेवेन्यू के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 2 क्वेश्चन कॉस्ट फंक्शन के ऊपर करते हैं। ज़रा कॉस्ट को मिनिमम करना होता है। अच्छा, मिनिमम कैसे होता है, जैसे डबल डेरिवेटिव में वैल्यू नेगेटिव आई है तो उसमें पॉजिटिव आनी चाहिए, तो वो मिनिमम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन उसका।
चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं कॉस्ट फंक्शन के। क्या करना होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ज़रा ध्यान दो आप यहाँ पे। एक क्वेश्चन है बीकॉम ऑनर्स का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम कंसिस्ट ऑफ 1000 एज ओवरहेड। मतलब किसी आइटम को प्रोडक्शन करने का 1000 रुपये का ओवरहेड होता है। ओवरहेड मतलब फिक्स कॉस्ट। यहाँ पर 1000 रुपये की आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट दे रखी है ओवरहेड के फॉर्म में 1000। उसके बाद बोला है इसमें मटेरियल कॉस्ट है 2 रुपये पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है आगे, और आगे बोला है लेबर कॉस्ट जो है ना, लेबर कॉस्ट है x² by 90। फाइंड हाउ मेनी आइटम बी प्रोड्यूस टू हैव द एवरेज कॉस्ट एज मिनिमम। कितने यूनिट प्रोड्यूस करें जिससे कि हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाए। पहले एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ज़रा ध्यान दो आप। AC निकालनी पड़ेगी। AC का फॉर्मूला होता है TC/X। पहले TC निकालनी पड़ेगी। TC का फॉर्मूला होता है TFC प्लस TVC। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करनी है आपको। पहले TFC फिक्स कॉस्ट तो दी है, वेरिएबल कॉस्ट निकालो आप। पहले TVC निकालो। TVC के अंदर आएगा मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट 1 यूनिट की 2 रुपये है और हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, X। तो कितनी हो गई मटेरियल कॉस्ट 2X और लेबर कॉस्ट दी है x² by 90। तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। अब आप टोटल कॉस्ट निकालो, दोनों को ऐड करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आपका हो गया 1000 प्लस 2X प्लस x² by 90। अब आप यहाँ से एवरेज कॉस्ट निकालो। TC को X से डिवाइड करो। इसको डिवाइड करोगे, सबको अलग अलग डिवाइड कर दो आप, बेटर रहेगा। 2X को 2X से डिवाइड करो 2, इसको X से डिवाइड करोगे तो x बचेगा बाई 90। आपका ये AC आ गया। अब वही रूल अप्लाई करना आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू 0 रखे, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर सेकंड डेरिवेटिव। ठीक, चलो ध्यान दो आप। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं AC का। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, देखो अपॉन में जब x होता है तो उसका डेरिवेटिव इसे 1/x की तरह ट्रीट करो, 1000 को अलग करो, तो इसका डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो आप डायरेक्ट इसका ये वैल्यू रख दो, तो ये हो गया -1000/x²। 2 का कांस्टेंट है 0 हो गया और x का 1 हो गया, तो ये हो गया 1/90। मतलब कुछ ऐसे आ रहा है 1000x² प्लस 1/90। आप इसको 0 के इक्वल रखो और वैल्यू सोल्व करो। 0 के इक्वल रखोगे तो क्या हो जाएगा 1000x² इक्वल टू 1/90। आप प्लस 90 इक्वल टू 1/90 इक्वल टू 0। आप इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पे 1/90 और ये इधर आके प्लस हो गया 1000/x²। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये x² इधर आ गया, इसको उधर ले जाओ 90,000 हो गया। और x की वैल्यू निकालोगे, अंडर रूट में डाल दो इसको 90,000। अंडर रूट की वैल्यू निकालने आती है, रूट निकालो आप, तो ये आएगा 300। x की वैल्यू 300 आ गई है। अब डबल डेरिवेटिव करके टेस्टिंग करते हैं, ज़रा कैसे होगा, ज़रा ध्यान दो। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, कैसे होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, ये रहा, यहाँ से उठाओ, इसका डबल डेरिवेटिव करो। d²AC/dx², इसका और इसका, ये कांस्टेंट है 0 जाके, देखो इसको, देखो कैसे होगा। इसको आप एक काम करो, इसको ऊपर ले लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000x की पावर -2, पावर माइनस ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका, तो किसका डेरिवेटिव करना है आपको, 1000x की पावर -2 का डेरिवेटिव करना है। और इस कांस्टेंट का तो 0 हो गया, मैंने डेरिवेटिव कर दिया, तो पावर आगे लो जरा इसको, तो 2 आगे हो जाएगा, -2 और -1000, माइनस प्लस के 2000 हो गए, x की पावर -3। पावर माइनस से नीचे कर दो, अब काम खत्म हो गया, उल्टा कर दो नीचे, 2000/x³। सही है, समझ आया, बड़ा शॉर्टकट था ये डेरिवेटिव करने का तरीका। अब आप क्या करो, इसके अंदर वैल्यू पुट करो,
कौन सी? जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, क्या थी? कैलकुलेट करके वैल्यू आई थी 300। 300 रखो यहाँ पे, 2000 अपॉन में 300 का क्यूब। ये तो पॉजिटिव आ रहा है पूरा। देखो ना, आप संख्याओं को मत देखो, आप साइन देखो, कहीं नेगेटिव का साइन है नहीं, तो पॉजिटिव है पूरा, तो ये तो ज़ीरो से बड़ा है। तो आप डायरेक्ट ज़्यादा सोल्व ना करो, ज़्यादा टेंशन में ना जाओ, बस यही छोड़ दो। आप क्या लिखो? ए सी इज़ मिनिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 300, मिनिमम हो गया। हमें ज़रा देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था करने के लिए। फाइंड हाउ मेनी यूनिट आइटम टू बी प्रोड्यूस टू हैव ऐसी मिनिमम ऐसी करने के लिए कितने आइटम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? आंसर है 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। उसके बाद बोला था बस ख़त्म, यही इतना क्वेश्चन था ये। तो आंसर भी चेक कर लेते हैं। यस 300 आंसर है, दैट्स इट। ये बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन था। वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। देखो ये क्वेश्चन और है मेरे पास। क्या बोला है? मैन्युफैक्चरर की टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है C इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये कॉस्ट का। C इक्वल टू C मतलब टोटल कॉस्ट। इसमें C बोला है, हमने TC बोला था, बातें की है। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3x प्लस 400। उस क्वेश्चन में जो बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन था उसमें इक्वेशन बनानी थी, यहाँ इक्वेशन खुद गिवन है टोटल कॉस्ट की। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट ए से निकालो। आप डायरेक्ट क्या करना है ये भी देख लेते हैं। इसमें बोला है एट वॉट लेवल ऑफ आउटपुट विल ए सी बी अ मिनिमम। एक्स की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू क्या होगी जिससे ए सी मिनिमम होगा। और आगे बोला व्हाट इज़ दिस मिनिमम ए सी। मिनिमम ए सी भी निकालना। आपको दो काम करने हैं इसमें। पहले ए सी निकालो, डिवाइड करो सी को एक्स से। अब इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे एक पावर बचेगी x/4। इसको डिवाइड करो तो x कैंसिल 3। इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो 400/x। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो। ए सी का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा इसका x का 1/4, 3 का 0, इसका वही माइनस लग जाएगा, माइनस 400/x²। क्या करना है आपको? डेरिवेटिव जो है इसको 0 के इक्वल रखो तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा होगा 1/4 प्लस माइनस आ गया ना, ये तो 0 हट गया। 400/x² इक्वल टू 0। उधर ले जाओ इसको। तो 1/4 इक्वल टू 400/x²। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, ये इधर आएगा x², इधर आके 1600 और x की वैल्यू कैलकुलेट करो। x की वैल्यू आएगी √1600 का रूट निकालो, शायद 40 आएगा। x की वैल्यू 40 आ गई है। डबल डेरिवेटिव करो आप इसका, ए सी का डबल डेरिवेटिव करोगे। किसका? फर्स्ट डेरिवेटिव का। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है? ये रहा, 0 हटा दो। आप चाहो तो इसको इतना लिख लो बस, ठीक है। इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका करो पहले की तरह ही, -400 और पावर ऊपर ले जाओ, माइनस करो, -2 आगे x की पावर -3। पहले की तरह ही कराया मैंने, -2 कर दिया, फिर इसका डेरिवेटिव करा तो -2 आगे और x की पावर -2 -1। तो देखो ऐसा हो गया ये, ठीक है। तो क्या हो गया ये? माइनस आगे 800 x की पावर -3। फिर इसे नीचे कर दो, माइनस को क्यों ले रहे हो, नीचे करो फिर से। अब इसे काम ख़त्म, x की पावर +3। अब इसमें डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू आई थी हमारी 40 वैल्यू पुट करो इसमें। तो 800/40 का क्यूब। आपको सोल्व नहीं करना, मना किया था मैंने। चेक करो, साइन पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? ए सी इज़ मिनिमम एट x = 40। और बोला था मिनिमम ए सी भी निकालो। अब देखो क्या होगा, मिनिमम ए सी निकालना है तो ए सी के अंदर वैल्यू पुट कर दो। ए सी कहाँ है हमारी? ये रही। तो ए सी यहाँ पे 40 को 4 से डिवाइड करना है,
प्लस 3 प्लस 400 को 40 से डिवाइड करना है, तो 40 से आगे डिवाइड करके 10 प्लस 3 प्लस इसको डिवाइड करो यहाँ पे 10, 10 और 10 20, 23 23 ठीक है बच्चों, आंसर मैच करते हैं ज़रा इसका। ये बुक का क्वेश्चन था नंबर 7। एक्स की वैल्यू आ रही है 40 और मिनिमम ऐसे आ रहा है 23, दैट्स इट। ये 2 क्वेश्चन ऐसी के हो गए हमारे, 2 क्वेश्चन रेवेन्यू फंक्शन के हो गए। अब ज़रा क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमम करेंगे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो आप पहले एक चीज़, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है TR माइनस, अब ध्यान दो ज़रा पहले, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू मतलब सेल्स। जब सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस कर देते हो तभी तो प्रॉफिट निकल के आता है, तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया। और टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करना है, ठीक है। और अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो आपको एवरेज कॉस्ट में से एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट माइनस करना है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एक बात ज़रा ध्यान दो, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट को सपोज करो हमने P बोला, P का फॉर्मूला है गया TR माइनस TC। आप क्या करना है, पहले इसको मैक्सिमम कैसे करोगे, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो प्रॉफिट का, इसका डेरिवेटिव। अच्छा TR का जब डेरिवेटिव करते हैं और TC का भी डेरिवेटिव करते हैं, TR का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, MR, TC का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, MC। इसका मतलब प्रॉफिट का डेरिवेटिव MR माइनस MC हो गया। उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद आपको वैल्यू निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है और टोटल रेवेन्यू गिवन है, ज़रा ध्यान दो। TC गिवन है, ये बीकॉम का क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम, 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर, और TR गिवन है टोटल रेवेन्यू 3x, ठीक है। आप पहले प्रॉफिट निकालो P, TR माइनस TC करो। अच्छा करना क्या है पहले तो देख लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी आइटम बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और व्हाट इज दिस मैक्सिमम प्रॉफिट। तो काम करने हैं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये पता करना है। ज़रा ध्यान दो आप, पहले प्रॉफिट निकालो, TR 3x माइनस TC, ये रहा माइनस 100, सब माइनस हो जाएगा, माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव करो आप डायरेक्ट, बिना डिले किए डेरिवेटिव कर दो, कोई बात नहीं। x का 1 3, कांस्टेंट है ना, 100 है ना, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, और माइनस इसे आगे ले लो, 15 दूनी 30, 0.030 x। लास्ट वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता, मैं इसे 0.03 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आ रहा है डेरिवेटिव, 3 माइनस ये तो हट गया 0.03x। क्या करो, डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रख के x की वैल्यू निकालो, मतलब इधर करते हैं, थ्री माइनस 0.03x इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाओ, माइनस 0.03x इक्वल टू -3, माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 0.03,
आप इसको इससे डिवाइड करो, या तो पॉइंट हटा के डबल ज़ीरो लगा लो, 3 से डिवाइड कर दो, 100 आ गया, 100 यूनिट्स। एक्स की वैल्यू आ गई है 100 यूनिट्स। अब चेक करते हैं ये मैक्सिमम है या नहीं है। मैक्सिमम होगा तो देखो कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव करो पहले प्रॉफिट का। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, ये रहा, इसका डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 माइनस 0.03, एक्स का 1 हो गया। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, एक्स का 1 हो गया, इतना बचा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करनी है आपको 100। इसमें एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, एक्स आ ही नहीं रहा है, 0.03 नेगेटिव में आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो गया। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, P इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 100 यूनिट्स, ठीक है। अब बोला था मैक्सिमम प्रॉफिट पे निकालो, मैक्सिमम प्रॉफिट, P की वैल्यू जो है ना, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। कितनी वैल्यू पुट करनी है, 100 इंटू करो 300 माइनस 100 का स्क्वायर करो, 10,000 का इससे इंटू करो, तो ये आएगा 150। 300 में से दोनों माइनस करो, 250 माइनस करो, 50 रुपीज़। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और 50 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाएंगे। यूनिट्स 100 है, प्रॉफिट, अच्छा अगर 100 से कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो प्रॉफिट 50 से कम हो जाएगा, ये पक्की शर्त है। 100 से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तब भी कम हो जाएगा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा इसका प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। मैथमेटिक्स ने आंसर दिया है, मैंने नहीं दिया, और ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर मैच करते हैं, यस, यूनिट्स 100 यूनिट्स हैं, एक्स की वैल्यू है 100 और प्रॉफिट है 50, दैट्स इट। आप इसके क्वेश्चन अपने आप कीजिए बुक से, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए मुझे सेंड कीजिए, तो मैं आगे आपका सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इसमें इतना ही। आप इस वीडियो को पूरी चेक कीजिए अच्छे से, और ये सभी स्टूडेंट में शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज़ से बिजनेस मैथमेटिक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए। आज इतना ही, बाय बाय।